हेलो दोस्तों, आज है 10 अप्रैल 2024 बुधवार का दिन, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और आपको बहुत मजा आने वाला है। माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, आम जनता से जुड़े कई बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा और फिर अपनी राय और कमेंट भी हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब किए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना का विधान है। देश भर में इस पर्व को बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ हम मनाते हैं। हिंदू शास्त्रों में बताया गया कि मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करने से साधक को यम और नियम के बंधन से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन माता रानी को सफेद रंग प्रिय होता है। पूजा के दौरान माता को सफेद फूल और वस्त्र अर्पित करने चाहिए। मिश्री, दूध और पंचामृत का भोग लगाएं। हेम श्री अंबिकाय नमः, ओम एम हीम क्लीम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्रों का आप जाप करें। वहीं आपको बता दें, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 की शुरुआत हो गई है। मंगल का राज रहेगा और इन 3 राशि वालों को साल भर धन लाभ मिलेगा। इस संवत के राजा मंगल और मंत्री शनि होंगे। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि नए संवत में 3 राशि वालों के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के जातकों के लिए ये नया हिंदू वर्ष बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केरल में आज बुधवार को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा, जबकि देश के अन्य हिस्सों में गुरुवार यानी 11 अप्रैल को ईद उल फितर का त्योहार मनेगा। सैयद सादिक अली सिहाब थंगल और जिफ्री मुथुकोया थंगल सहित केरल के अन्य मौलवियों ने कहा है सवाल का चांद देखा गया है और राज्य में बुधवार को ईद मनाई जाएगी। श्रीनगर में मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने भी कहा कि हमारे यहाँ चांद नजर आ गया है। भारत के अन्य राज्यों में 10 अप्रैल को चांद की रात होगी और इसी के आधार पर अगले दिन 11 अप्रैल को देश भर में ईद त्योहार मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने कहा शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। ईडी ने कानून का पालन किया और उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के बयान। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार 9 अप्रैल को शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया है। आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। ये मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, ये केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है पार्टी। फैसले की कॉपी का फिलहाल इंतजार हो रहा है। बड़ी खबर, 23 अप्रैल तक जेल में रहेंगी पूर्व सीएम की बेटी। अदालत ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कथित शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया। मानसून को लेकर स्काईमेट का अनुमान आया, इस साल मानसून सामान्य रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 23 राज्यों में अच्छी बरसात होगी। बिहार सहित 4 राज्यों में कम बारिश होने के आसार हैं। मौसम की जानकारी देने वाली एजेंसी स्काईमेट ने मंगलवार को मानसून सामान्य रहने का अपडेट दिया है। जून से सितंबर तक 4 महीने में औसत या सामान्य बारिश होगी। 23 राज्यों में बहुत अच्छी बारिश का अनुमान है, 4 राज्यों में कम बारिश और 8 राज्यों में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। स्क्रीन पर आप जानकारी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंडिडेट हर संपत्ति का खुलासा ना करें जब तक उसका वोटिंग पर असर नहीं। 2019 के विधायक की सदस्यता बहाल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा अपडेट दिया। चुनाव में नामांकन के दौरान कैंडिडेट को सारी संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत नहीं है जब तक कि उससे वोटिंग में असर ना पड़ता हो, जब तक कि वे काफी महंगी ना हो। सर्वोच्च अदालत के अनुसार उम्मीदवारों को केवल महत्वपूर्ण संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत है जिससे मतदाताओं को उनकी वित्तीय स्थिति और लाइफस्टाइल की समझ हो सके। कांग्रेस के न्याय पत्र पर राजनाथ सिंह का निशाना, कहा कि देश को पीछे ले जाएगा ये घोषणा पत्र। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन इसके प्रमुख विपक्षी दल का घोषणा पत्र भारत को पीछे ले जाता हुआ प्रतीत होता है। बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर तैनात होंगी सीएपीएफ की 100 और कंपनियां। एनआईए पर हमले के बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। अब स्विच ऑफ होने पर भी अपने एंड्रॉइड फोन को ट्रैक कर पाएंगे। गूगल ने नया फीचर अपडेट दिया है। फाइंड माई डिवाइस नेटवर्क लॉन्च हुआ है। बंद होने के बाद भी फोन की लाइव लोकेशन को ट्रैक किया जा सकेगा। गूगल ने एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फाइंड माई डिवाइस नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है और ऐसे में अब अरबों एंड्रॉइड यूजर्स को बड़ा ही फायदा मिलेगा। ऑफलाइन मोड में भी ये काम करेगा। इस फीचर की मदद से अपने एंड्रॉइड डिवाइस को आप आसानी से और सुरक्षित तरीके से खोज कर पाएंगे। फिलहाल इस तरह की सुविधा की शुरुआत अमेरिका और कनाडा में हो गई है और अन्य देशों में भी इसका अपडेट बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। एलन मस्क ने कहा कि 2026 तक एआई इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान होगा। एआई डेवलपमेंट में चिप की कमी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी रुकावट बताया है। कर्मचारियों से जुड़ी ओपीएस से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर, लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी संगठन
एक्टिव मोड में आ गए। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 85 लाख केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। नए सिरे से आंदोलन शुरू करने पर चर्चा होगी। केंद्र की नई सरकार के समक्ष मजबूती से ओपीएस और दूसरे लंबित पड़े मुद्दे रखे जाएंगे। कांग्रेस की एक और सूची जारी हो गई है। आंध्र प्रदेश की 6 लोकसभा और 12 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। आगे जो दोस्तों खबर आ रही है बहुत ही चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली है। सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार ने इसे लेकर यूजर्स के लिए चेतावनी भी जारी की है। इन विज्ञापनों में अक्सर शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, फ्री सर्विस और कम ब्याज दर का लालच देते हैं। यूजर के फोन नंबर और डिटेल मांगी जाती है। आर्टिफिशियल आने से जोखिम और ज्यादा बढ़ गया, यानी बड़ी बड़ी जो हस्तियां उनके नाम से, उनकी आवाज से विज्ञापन बनाए जाते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया विज्ञापनों से आपको सावधान रहना चाहिए। एआई का जमाना है, आंख बंद कर भरोसा ना करें। उदाहरण के लिए आपको एक खबर बताते हैं। साइबर ठगों ने एक महिला वकील से 14 लाख रुपए ऐंठ लिए। यानी इतने पढ़े लिखे, कानून की प्रैक्टिस करने वाले भी घोटालेबाजों से अछूते नहीं है। तो एक आम जनता, आम नागरिक का क्या हाल होगा आप देख सकते हैं। बेंगलुरु के एक वकील को न केवल 14 लाख रुपए से अधिक की चपत लगी, बल्कि अब आपको और क्या ही बताएं। गूगल करके आप इसके बारे में और विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप लोग सावधान रहें, सजग रहें, अलर्ट रहें। साइबर ठग आपको किसी भी तरह से पागल बना सकते हैं, रुपए ऐंठ सकते हैं, आपकी पर्सनल जानकारियां ले सकते हैं। बड़ी खबर है, सूर्य ग्रहण के बाद मिलेगा कैंसर का इलाज। चिंदा नास्ट्रेदमस ने बड़ी भविष्यवाणी की है। ब्राजील के रहने वाले एथोस सेलोम ने यह भविष्यवाणी की है। एथोस को जिंदा नास्ट्रेदमस के नाम से जाना जाता है। 8 अप्रैल को लगे सूर्य ग्रहण को लेकर यह भविष्यवाणी की है। मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में यह सूर्य ग्रहण देखने को मिला था और उन्होंने ये बड़ी भविष्यवाणी की है कि अब आने वाले समय में कैंसर का इलाज आ सकता है। इसके इलाज में प्रगति होगी। फोन पे यूजर अब सिंगापुर में भी यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। कंपनी ने एसटीबी के साथ पार्टनरशिप की है, यानी अब हमारा यूपीआई लोकल से ग्लोबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई देशों में अब यूपीआई इस्तेमाल होने लगा है। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई अब देश के साथ साथ विदेशों में भी पहुंच रहा है। आपको बता दें, भारत में यूपीआई की शुरुआत साल 2016 में हुई थी और इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की जेलों में बंद विदेशियों को राहत मिलेगी। फैमिली से वीडियो कॉल कर पाएंगे। हाई कोर्ट ने लिया सुओ मोटो, नोटिस जारी किया गया। किसान आंदोलन से जुड़ी खबर। किसान नेताओं ने हरियाणा सरकार को 16 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया, नहीं तो फिर रेल रोकी जाएगी। हरियाणा और पंजाब के अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने हरियाणा सरकार को 16 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया। अगर किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए युवाओं को नहीं छोड़ा गया तो 17 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। माता वैष्णो देवी के जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। फ्री सुविधा को लेकर जानकारी है। कटरा में माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। वहीं श्राइन बोर्ड ने भक्तजनों की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारियां भी की हैं और इसी क्रम में दिव्यांग श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड जरूरी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाएगा, निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। इसमें घोड़ा, पिट्ठू और पालकी जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। घोड़ा, पिट्ठू और पालकी आदि सुविधाएं आदम कुंवारी मंदिर क्षेत्र तक उपलब्ध होगी। उसके बाद फिर बैटरी कार निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। मां के विशेष दिव्य दर्शन करने का भी अवसर दिया जाएगा। वहीं हवाई अड्डों पर दिव्यांगों की सुविधा के लिए एसओपी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी। जनवरी से मार्च में घरों की बिक्री 68% की बढ़ोतरी हुई है। 1.1 लाख करोड़ पार आंकड़ा पहुंच गया। मानवीय संकट अस्वीकार्य। गाजा में नागरिकों की जान चले जाने की भारत ने निंदा की है। यूएन के प्रस्ताव का समर्थन किया है। लॉन्च के 3 महीने बाद ही सस्ती हो गई टाटा पंच ईवी। डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। न्यू बजाज पल्सर आज लॉन्च होने वाली है। ये एकदम 2024 की लेटेस्ट पल्सर N250। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु में ईडी की चेन्नई समेत 25 ठिकानों पर रेड हुई है। नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई। अमरनाथ यात्रा 29 जून से अब की बार 52 दिन चलेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 15 अप्रैल से देश भर में अधिकृत बैंक शाखाओं में, यानी जो बैंक शाखाएं सिलेक्ट की गई हैं, उनके माध्यम से यात्री पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने की भी तारीख आप देख सकते हैं। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि मां गंगा की उत्सव डोली 9 मई को अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा से दोपहर 12:20 पर गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट इस साल 10 मई 2024 को खुल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट आया है। अगले 24 घंटे में प्रदेश का मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी बढ़ेगी। 10 अप्रैल को प्रदेश का मौसम बदलना शुरू होगा। 12 तारीख को पूरे प्रदेश का मौसम बदल जाएगा। भारतीय छात्रों की विदेश में एमबीए करने वालों की संख्या में कमी आई है। संख्या घट गई है, सर्वे में खुलासा हुआ है। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। रिटायरमेंट की दलील देखकर अब एक इंक्रीमेंट नहीं रोक पाएगी पंजाब सरकार। पेंशन और अन्य लाभों में फायदा मिलेगा, यानी 12 महीने की सेवा पूरी होने के बाद माह के
अंतिम तिथि में रिटायरमेंट देकर 1 तारीख को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि से अब पंजाब सरकार इंकार नहीं कर पाएगी। सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील खारिज करते हुए खंडपीठ ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। गुजरात के भावनगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक ये भूकंप रात 9:52 पर महसूस किया गया था। इसकी तीव्रता 3.1 की रही है। शादीशुदा मर्दों के लिए बड़ी खबर आई है। पटना हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शादी के पहले या बाद में अगर कोई व्यक्ति पत्नी या ससुराल वालों से पैसे मांगता है तो वह दहेज की श्रेणी में आता है। दहेज मांगने वालों के लिए कानून में सजा का प्रावधान है। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने दहेज से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति अपने नवजात बच्चे के पालन पोषण के लिए पत्नी के पैतृक घर यानी मायके से पैसे की मांग करता है तो ऐसी मांग दहेज की श्रेणी में नहीं आती है। ये फैसला न्यायाधीश विवेक चौधरी की एकल पीठ ने नरेश पंडित द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकृति देते हुए सुनाया है। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। दुर्ग में भीषण सड़क हादसा हो गया। खदान में बस गिरने से 12 लोगों की जान चली गई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। बेमौसम बरसात के साथ ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ साथ कई जगहों पर तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के सरकारी स्कूलों की अत्यंत दुखद स्थिति के लिए शिक्षा विभाग को जमकर फटकार लगाई है। इन स्कूलों में बेंच और डेस्क टूटे हुए हैं, किताबें नहीं है, क्लासरूम भी कम पड़ रहे हैं, बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड सिक्योरिटी मिली। आईबी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है। 22 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में रहेंगे सीईसी। महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस को 17, एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिली हैं। सिकंदराबाद उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन का राजस्थान में नया स्टॉपेज आपको बता दें। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में बढ़ती भीड़भाड़ को देखते हुए रेलवे समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की शुरुआत भी कर रहा है। कुछ ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ के रूट डाइवर्ट करके स्टॉपेज नए बढ़ाए जा रहे हैं। सिकंदराबाद उदयपुर सिटी सिकंदराबाद स्पेशल रेल अब भीलवाड़ा के रास्ते चलाई जाएगी और इसका फायदा भीलवाड़ा और आसपास के इलाके के रेल यात्रियों को भी मिलेगा। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक। इस बार रामनवमी पर सूरज की किरणें राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला का अभिषेक करेंगी। किरणें 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक आएंगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी सीईओ का इस्तीफा। बेहतर कैरियर के लिए सुरेंद्र चावला ने फैसला लिया। ओला उबर ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस शुरू की है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को अब हर राइड का पूरा पैसा मिलेगा, कंपनी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। वहीं बताया जा रहा है कि ओला की सर्विस ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड में बंद की जाएगी। भारत के बिजनेस पर फोकस किया जाएगा। केंद्र और कोस्ट गार्ड को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा कि महिलाओं को स्थायी कमीशन दें वरना हम देंगे। नारी शक्ति की बातें अमल में लाएं। पहली बार 75,000 के पार निकला शेयर बाजार। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताते हैं। सेंसेक्स ने 75,124 का और निफ्टी ने 22,768 का ऑल टाइम हाई बनाया है। आईपीएल 2024 में हैदराबाद ने पंजाब को 2 रन से हरा दिया। टीम ने मौजूदा सीजन के 23वें मुकाबले में पीबीकेएस को 2 रन से हराया है। एसबीआई बैंक की अमृत कलश स्कीम में 30 सितंबर तक निवेश कर पाएंगे। इसमें सीनियर सिटीजन को 7.60% और अन्य को 7.1% सालाना ब्याज मिलता है। मारुति ने मानेसर प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। अब वहां पर हर साल 9 लाख व्हीकल तैयार करेगी कंपनी, पहले 8 लाख होते थे। एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए आवेदन शुरू हो गए। 3,712 पदों पर भर्ती का मौका है। छत्तीसगढ़ में सेंसिटिव बूथों के लिए तैनात होगा चौपार। निर्वाचन आयोग ने कहा नक्सली अटैक करेंगे, ईवीएम लूटेंगे तो मतदान कर्मियों को निकालेंगे सुरक्षित। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के साथ सौतेला व्यवहार किया। हमने धारणा बदली है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न दिल से दूर। अमित शाह की बीकानेर में जनसभा होगी। 14 अप्रैल को बीकानेर आएंगे। दूसरी बार कार्यक्रम तय हुआ है। राजस्थान में बजरी के लिए हो सकती है परेशानी। 6 जिलों में लीज सरेंडर कर रहे हैं मालिक। अपने ही विभाग से परेशान बताए जा रहे हैं। राजस्थान में बजरी खनन के 8 लीज होल्डरों ने समय से पहले अपनी लीज को सरेंडर कर दिया है और ऐसे में 6 जिलों में बजरी के लिए परेशानी हो सकती है। राजस्थान के 30 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट भी है। राजस्थान में भी एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बादल छा सकते हैं और कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। अगले 3 दिन तक 30 जिलों में बारिश की संभावना है और 3 दिनों तक येलो अलर्ट है। इस दौरान कई जिलों में तेज आंधी चल सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। 10 अप्रैल से राजस्थान के कई इलाकों में आंधी बारिश की संभावनाएं बनेगी। इस सिस्टम का असर 12 अप्रैल तक रहेगा और इसका असर राजस्थान के 80% हिस्से में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में आंधी बारिश से मौसम बदल गया है। कई जगहों पर पारा गिर गया। मौसम विभाग ने कहा कि अभी कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश और ओले का अलर्ट। भोपाल, विदिशा और शाजापुर में बारिश देखने को मिली। 15 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही बना रहने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा कि 6 साल की आयु पूरी होने पर ही बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। 6 साल से कम उम्र के बच्चों का बाल वाटिका
अमेरिका में नामांकन कराया जाएगा। कानपुर विश्वविद्यालय का प्रश्न बैंक पोर्टल लॉन्च हो गया है। केवल संस्थान के नहीं, भारत के हर कोने में बेटा छात्र लाभान्वित होगा। हरियाणा में 10 से 15 साल पुरानी डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर सख्ती हो रही है। करनाल से आगे पानीपत में पुलिस जब्त करेगी। नेशनल हाईवे पर भी टीमें तैनात रहेगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में आयोजित गुड़ी पड़वा मेले में लोकसभा चुनाव में महायुति को समर्थन देने की घोषणा की है। राज ठाकरे ने यह साफ किया कि यह समर्थन बिना शर्त और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है। एनडीए में शामिल होगी एमएनएस। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 338 अभ्यर्थियों को आजीवन बैन कर दिया गया है। आरएसएस ने 338 अभ्यर्थियों की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में उन अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं जो अब कभी भी आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। और अब चलते चलते आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे में मंगलवार सुबह सोना 71,507 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 81,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है ना दोस्तों। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक में, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।